हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक और कार्ड है इसके पीछे, किंग ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारे पेंटिकल्स हैं एंड अगर आप देखेंगे 3, 6 और 9, ओके, ये मैनिफेस्टेशन का है कुछ, ओके, 3, 6, 9, ओके। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड भी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड। सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑब्वियसली, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ओके। सिर्फ 2 ही साइन है, मतलब 2 ही ग्रुप ऑफ साइन है, ओके। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली है, जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांगली है और कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए यहाँ पर अभी कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो गए हैं ऑलरेडी, ओके। एंड ये जो पर्सन है ना, इसका आप शायद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही आप इनके कोई कॉल या मैसेज का जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों ने तो इनको ब्लॉक भी किया हुआ है और ये ना इनसे ना अब सहन नहीं हो रहा है कुछ, ओके। ये पर्सन दौड़े चले आ रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं, उतावलेपन में चले आ रहे हैं और सिर्फ लड़ाई झगड़े के तौर पे ही आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी बातें क्लियर नहीं कर पाए हैं आपसे, तो वो यस क्लियर करने फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ओके। हालांकि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है और इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहने वाली है, ओके। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको उनके प्लान के बारे में भी पता चल रहा है कि वो अगली चीज़ क्या कहने वाले हैं और जिसके साथ अभी वो हैं उनके साथ इनके क्या एक्शंस रहने वाले हैं, क्या एक्शंस हो चुके हैं, इनकी भी इंट्यूशन आपको हो जाएगी, ओके। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है इस टाइम। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियर आपको चीज़ें बताती रहेगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपसे लड़ाई करने वाले हैं इस हफ्ते जैसे कि मैं बता ही रहा था, ये बहुत उतावले हैं और ट्रैवल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे फेस टू फेस बैटल करने वाले हैं और ये जानबूझ करके आपको इस बैटल में घसीटेंगे क्योंकि जस्ट वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं और आपको गलत। अब देखिए आप भी बैक करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आप भी कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो इनको बहुत चुभने वाली है। हालांकि इस बैटल का इस कन्वर्सेशन का कोई भी रिज़ल्ट मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि आप और ज़्यादा हर्ट महसूस करेंगे इस कन्वर्सेशन के बाद क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड मुझे कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग के बारे में बता रहा है। कहीं ना कहीं इनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलने वाली हैं जो आपको बहुत चुभने वाली हैं। आपको पीठ पीछे बहुत ज़्यादा
बैक स्टैब्ड महसूस करेंगे, मतलब धोखा महसूस करेंगे आप। ऐसा लगेगा कि पीठ पीछे किसी ने छुरा घोंप दिया है, ऐसा ही आपको प्रतीत होने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन की कुछ बातें शायद आपको अभी तक नहीं पता थी, और या तो आपने उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया था, लेकिन अब आपको वो 100% श्योर होने वाली है कि हाँ, ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप डेफिनेटली, ये तो किसी के भी साथ होने हो सकता है, आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब रिलेशनशिप में कहीं भी कोई भी भरोसा नाम की चीज़ तो बची ही नहीं है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसे टाइम पर ला कर के ऐसी चीज़ें बताई हैं जो जिसको देख करके आपका पूरा भरोसा ही ख़त्म हो गया। इनफैक्ट आपका हर पर्सन से भरोसा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आप किसी पे भी इस तरह से भरोसा नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपकी एक कन्वर्सेशन हो और आप दोनों चीज़ें रिजॉल्व कर लें वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये चीज़ें तो और बिगड़ती हुई जा रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ऑलरेडी मैं बताऊं तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये ही इनको डिक्टेट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ कुछ ऐसा बोलें जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हों आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन किसी भी तरह से पॉसिबल हो। ये क्योंकि अपने रिलेशनशिप की अच्छी फाउंडेशन रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको आपको एलिमिनेट करना होगा, राइट। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों में कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और इस बार आपने भी सोच लिया है, अब की बार तो आप भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। किंग ऑफ सोर्ड से बहुत सॉफ्ट हो लिया आप पहले, लेकिन अब आप भी हार्श होने के लिए तैयार हैं। आप कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के तैयार बैठे हैं कि जिसका तोड़ इनके पास नहीं होगा। ओके, आपके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे लॉजिकल आंसर्स हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप भी ब्रेकअप करने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये हालांकि इस बार सरप्राइजिंगली बड़ा ही सॉफ्टली बिहेव करने वाले हैं आपसे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको आपसे कुछ उम्मीद है, उनको आपसे कुछ फेवर लेना है, इसीलिए शायद ये आपसे सॉफ्ट होकर के पेश आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ, आप जब से इस पर्सन से ऑफिशियली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अभी तो आप अपने आप को सिंगल ही एक तरह से प्रोजेक्ट कर करके चल रहे हैं, तब से कई सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को खबर लग चुकी है कि आप अब सिंगल हैं, और इसी वजह से ये पर्सन जो है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जो आपके पर्सन है, ये बहुत जेलस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं कोई और आपको उनके हाथ से छुड़ा करके ना ले जाए, कोई आप पे अपना हक ना जताने लग जाए। हालांकि वो खुद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख चुके हैं, तो हाउ, मतलब कैसे कैसे ये पर्सन ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप पे हक जता सकते हैं। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये पर्सन ना तो आपको खोना चाहते हैं, ना ही इस थर्ड पर्सन को खोना चाहते हैं। ये पर्सन ना अब बीच में है, दैट मीन्स सबसे बुरी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहाँ से उन्हें बैलेंस बनाना होगा आपके और उनके बीच में। लेकिन आपकी तो इंट्यूशन ही इतनी स्ट्रांग है इस टाइम पे कि आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। हालांकि अभी ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे, एंड आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बदलती हुई हवा में देख रहा हूँ, क्योंकि उनको आपसे कुछ बेनिफिट चाहिए। कुछ बेनिफिट ऐसा मे भी हो सकता है पैसों से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके करियर में कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है। इस वजह से ये आपसे थोड़ा सा व्यवहार बना करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम वही आपसे लड़ाई भी कर चुके हैं। ओके,
सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कैप्रिकॉन भी मौजूद है, यानी कि सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, यानी कि कैप्रिकॉन। सो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको डेफिनेटली एक ऐसा कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम पहले। मीन्स हो सकता है मैरिज का ऑफ़र आपको कर दें या ऐसा कुछ, कि क्योंकि वो आपको खोना तो नहीं चाहते, डेफिनेटली उनको ये चीज़ पता है कि आपके साथ ही ग्रोथ है, लेकिन उस थर्ड पर्सन के साथ ऐसा है कि वो कार्मिक कनेक्शन में है उनके साथ। दैट मीन्स कि उनके कुछ फिज़िकल नीड्स हैं जो उनसे पूरी हो रही हैं और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है, तो आप इनको एंटर नहीं होने दे रहे अपनी लाइफ में। अब इनके लिए आपके पर्सनल स्पेस का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका है। आपने इस चीज़ को इस पर्सन से डिक्लेयर भी कर दिया है फाइनली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन को फाइनली कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑलरेडी ब्रेकअप की जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं, अब आप उलझे नहीं रहना चाहते बीच में। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप इस पर्सन को ऑफिशियल ब्रेकअप दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट आप इस पर्सन के साथ अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आप कंप्लीट शट ऑफ करने वाले हैं इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। द हैंगमैन एंड 10 ऑफ कप्स। तो देखिए ये पर्सन ऐसे ही नहीं जाने वाले। ओके, ये लटके रहेंगे। दैट मीन्स कि ये आपसे उम्मीद अभी भी कर रहे हैं। अब ये चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपना बिजनेस माइंड लगा रहे हैं इनको, क्योंकि अब ये चीज़ पता तो चल गई है आपसे, वो अब बेनिफिट नहीं ले सकते किसी भी तरह का। ओके, सो अब उनको ये चीज़ समझ में आने लगी है कि कैसे आपसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। ओके, अब उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपसे, क्योंकि आपने तो इनको झटक करके बाहर कर दिया है अपनी लाइफ से, राइट, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाले। अब इनको क्या है कि ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनका करियर ख़राब हो सकता है इसमें, या फिर इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बहुत एसेंशियल है और वो थर्ड पर्सन नहीं दे सकता उन्हें। तो अब इनको क्या है कि एक तरह से ये चीज़ का भी अनुभव हो चुका है कि अगर ये आपको ही अपना लें तो उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस भी उनको वापस मिल जाएगी और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इस कारण से बहुत सोच समझ करके वापस से एक अटैम्प्ट करेंगे इन फ्यूचर, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएगा इस पर्सन की तरफ से। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये पर्सन को आप कोई चांस ना दें, क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ से निकल करके आ रही है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, डिसर्नमेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धुंधलाहट ही नज़र आने वाली है, धोखा ही नज़र आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड देखिए ये पर्सन को रियलाइजेशन तो ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी कभी इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि आप जैसे पर्सन मिल पाना अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, सो अब इनको रियलाइज़ होगा, लेकिन रियलाइज़ होने के बाद बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। ओके, आई डोंट थिंक कि आप में से काफ़ी सारे लोग, मतलब आई डोंट थिंक कि आप में से कोई से भी लोग जो है इस पर्सन को दूसरा चांस देंगे, बट कुछ लोग हो सकते हैं डेफिनेटली जिनको अभी खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा कि वो क्या पोटेंशियल रखते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।